तनाव। व्यक्ति इस युग में, इस समय में इतना ज्यादा डिप्रेशन में चला जा रहा है, इतना तनाव में जिंदगी जी रहा है, ऐसा लगता है कि उसके पास सिर्फ तनाव है और जिंदगी में उसके पास कुछ है ही नहीं। ये जो तनाव की प्रक्रिया है, इसका शुरुआत कहां से हुआ, इसको खत्म कैसे किया जाए, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। आज हमारे पास एक खत है। खत लिखने वाले हैं तौहीद जी। ये खत आया है गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। तौहीद जी लिखते हैं कि मेरे पास संपत्ति भी है, मैं पढ़ा लिखा भी हूं और हमारे पास रहने की अच्छी जगह भी है, गाड़ी भी है, परंतु हम बहुत तनाव में रहते हैं। इनका जो बिंदु है कि तनाव को दूर कैसे किया जाए। तौहीद जी, आपने बताया आपके पास संपत्ति है, आपके पास गाड़ियां भी हैं, कुछ पैसे भी हैं और समाज में आपकी इज्जत भी है, लेकिन आपके अंदर जो तनाव की प्रक्रिया है, इससे आप बहुत दुखित हैं। सबसे पहले आप ये पहचानने की कोशिश करिए कि तनाव का कारण क्या है, वो कौन सी वजह है जिससे आपके अंदर तनाव आ रहा है और आपको जिंदगी जीने में तकलीफें आ रही हैं। तो सबसे पहले खुद को परखें। व्यक्ति को याद रखना चाहिए, जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज सत्य है और वो है प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु। मृत्यु पर किसी ने विजय प्राप्त नहीं की। आप कितना हो संपत्ति इकट्ठा कर लीजिए, कितना हो पैसे रख लीजिए, समाज में कितना हो आपका पकड़ हो, लेकिन आपको मरना तो निश्चित है। बात करते हैं तनाव की। कुछ बिंदु मैं बताने जा रहा हूं जिससे आप के अंदर तनाव आता है और तनाव को दूर कैसे करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। अगर आपके पास संपत्ति बहुत ज्यादा है तो आपका दिमाग करता कि मैं इस संपत्ति को और बढ़ाऊं। जो संपत्ति आपके पास है उस संपत्ति को और बढ़ाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात सोचते हैं कि मेरी संपत्ति इतना है तो इतना हो जाए। संपत्ति के पीछे भाग करके अपने दिमाग को इतना ज्यादा चला देते हैं कि दिमाग थक जाता है और आपको संपत्ति का तनाव आपके दिमाग में घर बना लेता है। ये रहा संपत्ति का तनाव। अब बात करते हैं आपके बल का तनाव कैसे आता है। समाज में आपकी प्रतिष्ठा है, कुछ लोग आपके साथ हैं, फिर आप सोचोगे कि हमारे पास और लोग हो जाएं, मैं चुनाव लड़ लूं, विधायक बन जाऊं, सांसद बन जाऊं, प्रधान बन जाऊं। इसके लिए भी आप कड़ी मेहनत करते हैं और हो सकता है कि आप जीत भी जाएं, आप नेता बन जाएं, विधायक बन जाएं, सांसद बन जाएं, ग्राम प्रधान बन जाएं। लेकिन वहां तनाव शुरू होता है जनता का, कार्यभार का, रुपयों का, लेन देन का। यह तनाव आपके दिमाग में फिर से उठेगा और आपके अंदर तनाव आएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों का तनाव, रिश्तेदारों का तनाव। क्या सोचते हैं, मेरा दोस्त ऐसा खाता है, ऐसा पहनता है, मेरे रिश्तेदार के पास ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें आप सोचते हैं और अपने से तुलना करते हैं कि मैं पीछे हूं उससे, मुझे भी इस पथ पर चलना चाहिए, मुझे मेरे पास भी ये चीज होनी चाहिए। फिर क्या होता है, आपके दिमाग में तनाव आता है और आप हमेशा डिप्रेशन में ही रहेंगे। तो तनाव का कारण अनियमित बातें, अनियंत्रित गति से करने से तनाव आपके दिमाग में आता है। कभी कभी हम ऐसी बातें सोचते हैं जो हमारे बस में नहीं रहती हैं, जैसे हम कर नहीं पाते फिर भी सोचते हैं कि हम ये कर लें। अगर देखा जाए तो उसका जीवन में कोई कार्य नहीं है, फिर भी हम उस कार्य को करने के लिए सोचते हैं। यह तनाव का कारण है। हम उस कार्य को करना चाहते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, तनाव में जीते हैं। चलिए मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए हैं
और किसी व्यक्ति के पास 10 रुपए है, जब वो शाम को भोजन खाने के लिए बैठता है तो जितना खाना आप खाते हैं उतना ही खाना वो भी खाता है। 10 लाख रुपया लेने के बाद भी आप 50 रुपए का ही भोजन करते हैं, और जो व्यक्ति 10 रुपया लिया है वो भी 50 रुपए का ही भोजन करता है। अंतर क्या रह गया? संपत्ति हासिल कर लेने से आपके अंदर से तनाव दूर नहीं होगा, बल्कि तनाव और बढ़ेगा। संपत्ति को बचाने के लिए, संपत्ति को बढ़ाने के लिए आपके अंदर तनाव बढ़ता जाएगा। तो तनाव बढ़ने का कई कारण है जो मैंने आपको बताया। तनाव दूर कैसे करेंगे इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपने आप को संयमित रखें। अगर आपके पास बल यानी पराक्रम करने का साहस, बुद्धि यानी विवेक, संपत्ति यानी रुपया पैसा और धैर्य, ये 4 चीजें अगर आपके पास हैं, और अगर चारों चीज होने के बाद भी अगर आप संयमित हैं, आपके अंदर संयम है, आपके अंदर धैर्य है, तो आपके अंदर तनाव कभी नहीं आएगा। लेकिन जो आज का युग चल रहा है, इस युग में अगर हमारे पास चारों चीजों में से कोई एक चीज आ जाती है, चाहे बल आ जाए, चाहे बुद्धि आ जाए, चाहे विवेक आ जाए, चाहे धैर्य, चाहे संपत्ति, इन चारों में से अगर कोई चीज हमें मिलती है तो हम घमंड से चूर हो जाते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं और अपने अंदर तनाव को पैदा करने का रास्ता दे देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास बल हो तो आपके अंदर अहम आता है कि मैं इस कार्य को कर दूंगा, उसको मार दूंगा, इसको मार दूंगा। ये क्या है? एक बल का तनाव आपके अंदर जन्म ले लिया जो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। संपत्ति का, अगर आपके पास संपत्ति है तो आप क्या सोचते हैं? उसे खरीद लूं, इसे खरीद लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, और अंत में होता क्या है? संपत्ति का तनाव आपके अंदर आ जाता है। बुद्धि का तनाव, अगर आपके पास बुद्धि है तो आप कई बुद्धि लगाओगे, ये सब कुछ अपने अंदर कर लूं, ये बुद्धि लगाओगे, वो बुद्धि लगाओगे, फिर क्या होता है? दिमाग में डिप्रेशन आएगा। और अगर ये सब कुछ रहते हुए अगर आप धैर्यवान हो कि जो भी कुछ होगा सब अच्छा होगा, अपने आप पर दृढ़ संकल्प है, दृढ़ विश्वास है, तो दुनिया का कोई भी तनाव आपके मस्तिष्क तक आ नहीं सकता है। जिस तरह भरत लाल को अपने ऊपर विश्वास था तो पाप उनके दरवाजे पर खड़ा होकर हाथ जोड़े विनती खड़ा करता था कि प्रभु भरत यहां से जाएं तो मैं इनके पास प्रवेश करूं। ऐसे थे हमारे भरत लाल, ये पाप भी उनके सामने आने से डरता था। इतना अगर आप संयमित हो जाएं तो तनाव क्या, आपके अंदर कोई पाप, कोई रोग आपके छू नहीं सकता है। अपने आप को संयमित रखिए। संयम रखना इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। संयमित रहने के लिए आपको प्रतिदिन अपने व्यवहार पर, अपने आप पर काम करना पड़ेगा। इसके लिए आपको स्वयं आत्म ध्यान, अंतर ध्यान, अच्छी बातें, अच्छी कहानियां, प्रभु से जोड़ने का संपर्क बनाना होगा। जो भी हमारे श्रोता हैं, यदि रामायण का पाठ, रामचरितमानस का पाठ, महाभारत का पाठ पढ़ते हैं, प्रत्येक व्यक्ति के चरित्र पर अगर आप विचार करते हैं तो उससे आपको कुछ निष्कर्ष मिलेगा, उससे आपको कुछ रस मिलेगा जो आपके व्यवहार को परिवर्तन करने का प्रयत्न करेगा, आपके अंदर से तनाव को निकालने की कोशिश करेगा। याद करिए वो दिन जब महाभारत में दुर्योधन ने कहा था कि मैं सुई की नोक के बराबर पांडवों को जमीन नहीं दूंगा। वो क्या था? वो धन का घमंड था। और अंत में क्या हुआ? सारे कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई, क्योंकि पांडव धैर्यवान थे, उनके अंदर धैर्य था, उनके अंदर
उनके पास मधुसूदन श्री कृष्ण जैसा साथी था। अगर आपके पास ज्यादा तनाव हो तो किसी ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र बनाइए जो भगवान कृष्ण जैसा हो, जो डूबते हुए मित्र को भी उबारने का कला जानता हो, उबारने की शक्ति जानता हो। बिना मित्र का जीवन अधूरा है। जैसे सुदामा के मित्र कृष्ण थे, अर्जुन के मित्र कृष्ण थे, जिनकी गाथाएं आज तक हम सुनते आ रहे हैं। डिप्रेशन को दूर करने के लिए, तनाव को दूर करने के लिए अपने आप पर काम करिए, अपने आप को संयमित रखिए, अपने आप को धैर्यवान बनाइए, अपने आप को लोभ से, मोह से दूर रखिए। फिर देखिए तनाव आपके पास नहीं आ सकता है। आपके पास से आने से डरेगा तनाव, और ये तभी कर पाएंगे जब आप खुद पर मेहनत करेंगे।